हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत वेलकम है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 2 का गणित का पार्ट चैप्टर नंबर 10। और उस चैप्टर में आज अपन पढ़ने वाले हैं मनी के बारे में, पैसे के लेन देन के बारे में अपन यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। और अपने 10वें चैप्टर का क्या नाम है यहाँ पर, मेले का आनंद। आप मेले में ऐसे घूमने जाते हो तो उसमें क्या होता है, आप कोई चीज़ खरीदते हो, कोई चीज़ बेचते हो, है ना। तो आप क्या करते हो, पैसे का लेन देन होता है। तो आपको उसमें बताना है, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप किसी चीज़ को पैसे कितने देते हैं, कितने रिटर्न लेते हैं, कितने बचे, कितने दिए, ये सब इस चैप्टर में अपन सीखेंगे। और आपको पूरी वर्कबुक में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और अगर आपने मेरी पीजे की वीडियो नहीं देखी है, जो जैसे कि पिछली वीडियो, जैसे कक्षा 1 की मैंने हिंदी इंग्लिश मैथ तीनों पढ़ाए हैं, और यहाँ पर सेकंड क्लास का भी बस एक वीडियो और बची है, तो उसमें अपनी सेकंड क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी, हिंदी इंग्लिश और मैथ की। फिर अपन तीसरी क्लास पर फॉरवर्ड कर जाएंगे। मेरे चैनल पर कम से कम 10 बच्चे डेली स्टूडेंट वीडियो को सर्च करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आप भी वीडियो को सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक बेस्ट फ्रेंड को जरूर शेयर कर दें, और ग्रुप में भी डाल दें जितने आपके ग्रुप हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो है अपनी 10th चैप्टर मेले का आनंद क्लास 2। रूपल को मेले में जाना बहुत पसंद है। वह अपने मित्रों के साथ पास के मेले में गई। उसकी माँ ने उसे 50 रुपये दिए। आपको याद रखना कितने, 50। उसने अधिकतर पैसे झूला झूलने में खर्च कर दिए। ठीक है, आगे आता है कि मैंने कितना खर्च किया। ठीक है, तो आप कितना खर्च किया उसने, तो उसके पास कितने रुपए थे, जैसे कि उसने ज़्यादातर यहाँ पर दिखा रहा है उस हिसाब से। जैसे उसके पास कितने रुपये थे, यहाँ पर 10 रुपये थे। यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर उसने 20 रुपये खर्च कर दिए, किसमें, रेल में बैठने में। फिर अब उसके पास कितने बचे, तो ये कितने का नोट है आपके पास, 10 का, और ये कितने का है, 5 का। तो 15 रुपये उसने किस में खर्च कर दिए, झूले में खर्च कर दिए, है ना। तो कुल खर्च कितने हो गए, कुल खर्च कितने हो गए, तो देखो 10 रुपये इसमें खर्च हुए, 20 रुपये इसमें हो गए, तो 30 हो गए। 30 और 40 और 45 रुपये, तो कितना खर्च होगा यहाँ पर, तो ये लिखा है खर्च, तो यहाँ लिख दो कुल खर्च 45 रुपये हो गए। अगले डिब्बे में क्या लिखा है कि रूपल की माँ द्वारा दिए गए। तो रूपल की माँ ने कितने दिए थे, 50 रुपये दिए थे, है ना। 45 रुपये खर्च हो गए, माइनस कर दिया, है ना। 50 में से 45 गए तो कितने बचे आपके पास, बराबर में 5 रुपये आपके पास शेष बचे। ठीक है, 5 रुपये के लिए आपके पास बचे। आगे आता है कि रूपल की एक मित्र के पास 50 में से 8 बचे थे। पता कीजिए कि उसने कुल कितने रुपये खर्च किए होंगे। अब देखो 50 रुपये में से 8 अगर बच जाएंगे तो कौन किसको दे देगा, या कितना खर्च हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर जैसे एक अंदाज लगा लो, जैसे 20 रुपये थे, 20 रुपये झूले में लगे तो उसने 28 रुपये लगा दिए होंगे, तो ऐसे हिसाब से बन गया होगा सिस्टम। अब आता है कि मेरे पास 8 बचे हैं और मैंने 20 रुपये का झूला, कुल रुपये 28 हुए। फिर मैंने 20 रुपये के खाना पीने में खर्च किए, कुल मेरे 48 हुए। मैंने 2 रुपये की टॉफ़ी खाई, कुल हुए 50। मैंने कुल खर्च 42 रुपये किए। जब 42 रुपये खर्च कर दिए तो ठीक है, 50 में से तो कितने, 8 बच जाएंगे। आगे आता है, यदि आपके पिताजी ने आपको मेला देखने के लिए 40 रुपये दिए हो एवं आपके पास 3 बचें, तो पता कीजिए कि आपने कुल कितना रुपये खर्च किए। तो देखो 40 रुपये अगर आपके घर वाले दें और 3 रुपये उसमें से बच जाते हैं, तो आपको क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो 10 में से 3 गए तो 7 बच गए, और यहाँ पर 3, तो आपने कितने रुपये खर्च कर दिए, 37 रुपये खर्च कर दिए आपने। ठीक, इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। आगे लिखा है कि यहाँ लिखा है, आओ ढूंढें खरीदने के लिए कुल कितने पैसों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसको आपको क्या खरीदना है, 20 रुपये में खरीदना है। ठीक है, तो टिकट कितना है, 2 रुपये का। तो कितनी और धनराशि आपको चाहिए इसको खरीदने के लिए, बताओ कितनी और धनराशि चाहिए आपको। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 रुपये लिखा है और यहाँ पर 20 रुपये है। तो यहाँ पर आपको चाहिए कितने, 40 रुपये की आवश्यकता है। कितने की है, 40 रुपये की आपको यहाँ पर आवश्यकता है। फिर अगले वाले में क्या लिखा है कि 10। ठीक है, और इसमें क्या है, 3 है, तो ये कितने हो जाएंगे, 30। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 30 रुपये हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर 2 का टिकट है, यहाँ पर 3 रुपये का टिकट है, तो यहाँ पर कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो 3 का टिकट है तो ये 10 रुपये के हिसाब से 30 हो गए। 2 का टिकट था, 2 दूनी 4 रुपये, 40 टिकट टोटल हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर भी कितना है, 2 रुपये है और 15 है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 30 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं कि हमने देखा कि रूपमल ने अलग अलग मूल्य के नोट एवं सिक्के उपयोग किए हैं। अलग अलग मूल्य के नोट नीचे दिखाए गए हैं। देखो 100 रुपये का नोट, 200 रुपये का और 500 रुपये का नोट दिखाया गया। पता कीजिए कि 500 रुपये के नोट पर 500 कितनी बार लिखा हुआ है। आपको ये पता करना है कि 500 का जो नोट है उस पर 500, है ना, कितनी बार लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे कि 500 रुपीज़ इन रिटर्न इन वर्ड्स 20 टाइम्स, मतलब 20 टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है, 20 बार यहाँ पर कितना लिखा है, नोट पर 500 रुपये लिखा है। ठीक है, आपको गिन लेना है। यहाँ पर आता है कि 500 शब्दों में क्या लिखा है कि 500 रुपये शब्दों में, ठीक है, कितने बार लिखा है,
शब्दों में, वर्ड्स में 20 टाइम्स लिखा है, 20 बार लिखा है। 500 अंक में कितनी बार लिखा है, ठीक है। अगर अंक की पूछे ना, नंबर्स की पूछे तो 9 टाइम्स लिखा है। 500 रिटर्न इन नंबर है 9 टाइम्स। ओके, अगले आगे बात लिखी है क्या कि 500 के नोट पर कौन सी ऐतिहासिक इमारत का चित्र बना है। क्या आपने इस ऐतिहासिक इमारत को देखा है? तो इस इमारत में क्या, ये लाल किला है अपना, ठीक है, लाल किला है। आगे आते हैं कि तेजल की दादी ने उसे कुछ पुराने सिक्के दिखाए जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। नीचे ऐसे ही कुछ सिक्के दिखाए गए हैं, ठीक है, जैसे कि ये 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे। दादी माँ 1 रुपये देने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के देती थी। जब उसको 1 रुपया देना रहता था दादी को, तो क्या करती थी, वो 50-50 पैसे के 2 सिक्के देती थी। तो वो कितना रुपये बन जाता था, 1 रुपया। मतलब यहाँ पर ये बात समझ में आई कि 1 रुपया बनने के लिए आपको 50-50 मतलब 98 और 98 बनता है तो 1 रुपया बनता है। मतलब 100 पैसे में 1 रुपया होता है, या 1 रुपये में 100 पैसे। कोई पूछे कि कितने पैसे मिलकर 1 रुपया बनता है, तो आप कहोगे 50-50 पैसे, मतलब कि 2 बार 50 से आपका पैसे से आपके क्या बन जाता है, 1 रुपया बनता है। आगे आता है कि बताइए कि 1 रुपये देने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के देने होंगे। नीचे दिए गए बॉक्स में चित्र बनाइए, ठीक है। अगर 1 रुपया देना है तो 25 के कितने देने होंगे आपको, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, एक चित्र को ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर 25 पैसे के कितने 4 सिक्के बना देना है। 1 2 3 और 4, सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 25 25 25 50, मतलब कि ये 50 पैसे हो जाएंगे। यहाँ पर भी 50, अभी अपन पढ़ के क्या है, 50 और 50 पैसे 1 रुपया होता है। तो 25 का आधा कर दो, 25 मतलब 50 का आधा कर दो, 50 का आधा तो क्या हो जाएगा आपका, 1 रुपया यहाँ पर हो जाएगा। आगे आता है कि 20 पैसे के कितने सिक्के 1 रुपये बनाएंगे, कितने के, 20 पैसे के। तो 20 पैसे के मतलब कि 5 सिक्के, ठीक है, 5 सिक्के आपको क्या करना पड़ेंगे, बनाना पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुब्बारा फोड़ो। मटरू के सामने गुब्बारा फोड़ो खेल आता है, उसे 10 रुपये के लिए 3 अवसर मिलेंगे। आइए देखें कि मटरू कितने रुपए जीतता है। मतलब 3 बार उसका मौका मिलेगा और उसको 10 रुपये यहाँ पर देने होंगे। मटरू का गुब्बारा फोड़ने पर कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है, कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि पिंक के 1 रुपया है, रेड के लिए 2 रुपये है, ब्लू के लिए 5 और येलो के लिए है आपके 10 और ग्रीन के लिए कितने हैं, 20, ठीक है। यहाँ पर सब रेट लिखी हुई है। अब यहाँ पर देखो उसको कितने रुपए मिल जाएंगे। यहाँ पर पहला लिखा हुआ है कि 3 रुपये मिलेंगे उसको, ठीक है, 3 मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो कितने हो जाएंगे ये 3, मतलब कि 2 रुपये तो रेड के लिए और प्लस 1 रुपया पिंक के लिए हो गया। फिर यहाँ पर लिखा है रेड के लिए तो 2 रुपये हो गए, प्लस ग्रीन के लिए कितने थे, 20 रुपये थे और प्लस 2 रुपये रेड के लिए, कितने हो गए यहाँ पर आपको बताओ, 20 और 4 24 रुपये हो गए, ठीक है, 24 हो गए। यहाँ पर देखो ब्लू के लिए कितने रुपये थे, 5 रुपये थे, दो ब्लू हो गए और पिंक के लिए कितना, 1 रुपया, कितने हो गए, 5 और 5 10 और 1 11 रुपये हो गए। यहाँ पर ग्रीन के लिए कितना, 20 रुपये थे और प्लस येलो के लिए 10 रुपये थे। तो ये 20 और 10 कितने हो गए, 30 हो गए, ठीक है, हो गए ना 30। इस प्रकार से उसको भरना है। आगे चलते हैं कि लिखा है कि यदि वह नीचे लिखी धनराशि प्राप्त करना चाहता है तो उसे कौन से गुब्बारे फोड़ने होंगे, उन्हें बताइए और रंग भरिए, ठीक है। अगर उसको क्या चाहिए 17, तो उसको कौन कौन से भरने होंगे। मतलब यहाँ पर गुब्बारे नहीं बना रहा हूँ, आप ही गुब्बारे बना लेना। यहाँ पर उसको येलो, मैं वाई से डिनोट करूँगा उसको, येलो है ना, और यहाँ पर उसको ब्लू और यहाँ पर उसको रेड बना लेना पड़ेगा। अगर उसको 22 रुपये चाहिए तो 22 रुपये मतलब कि यहाँ पर एक ग्रीन उसको बना लेना है, ठीक है, ग्रीन और एक रेड बना लो। रेड 2 का है और ये कितने का है, 20 का, ठीक है, तो यहाँ पर रेड हो गया। फिर यहाँ उसको 31 रुपये चाहिए तो एक बना लो क्या आप ग्रीन का और एक बना लो येलो का, ठीक है, और एक बना लो पिंक कलर का, ठीक है, पिंक के लिए पी लिख दिया मैंने। तो कितने हो जाएंगे ये 31 रुपीज़ हो जाएंगे। आगे आता है कि सबसे अधिक पैसे जीतने के लिए आप कौन कौन से 3 गुब्बारे फोड़ेंगे, उनको चित्र बनाइए और रंग भी भरिए, ठीक है। तो कौन कौन से अपन फोड़ सकते हैं गुब्बारे जिससे अपन को ज़्यादा पैसे मिल जाए, जो सबसे ज़्यादा रेट का है, जैसे कि ग्रीन है आपका 20 रुपये का, ठीक है, जो भी सबसे ज़्यादा का है अगर उसको फोड़ दोगे आप तो आपको कैसे मिल जाएंगे, पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, है ना, नहीं मिलेंगे, इस प्रकार से आपको पैसे मिल जाएंगे। नीचे लिखा है कि यदि मटरू के पास 4 अवसर हैं तो वह कौन कौन से गुब्बारे फोड़े जिससे उसे अधिक पैसे मिलें, उनको चित्र द्वारा दर्शाइए। यहाँ पर चित्र के द्वारा आपको क्या बनाना है, यहाँ पर फोटो बना देना है जो उसमें ज़्यादा आ जाए, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट, क्या लिखा है कि आइए देखें कि हम 66 किस किस तरह से चुका सकते हैं। 66 रुपये किस किस प्रकार से अपन यहाँ पर लुटा सकते हैं। आइए देखें कि हम 66 रुपये किस किस तरह से चुका सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको जिसको भरना, दी गई धनराशि को अलग अलग नोटों और सिक्कों का उपयोग करके अलग अलग तरीक़ों से बनाइए, ठीक है। कैसे बनाना है, अलग अलग तरीक़ों से इनको बनाना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कितना कि 1 रुपया, फिर 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, ठीक है। तो ये धनराशि है, ठीक है, धनराशि के हिसाब से आपको बनाना। जैसे कि इस वाले बॉक्स में अपन को टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने भरना है, 54 लेकर आना है। 2 यहाँ ले लो और
4 यहाँ ले लो, ठीक है, और फिर 2 यहाँ पर ले लो, 1 ले लो और 4 ले लो। इस प्रकार आप जब जोड़ोगे ना तो आपके बन जाएंगे। मतलब आपको कुल मिला के इसमें ये करना है कि कितने रुपए जोड़कर हम टोटल कितना 54 और 85 कर दें। आगे आता है कि आओ खरीदें। अब आपको एक खरीदने के लिए रेट दिख रही है, 20 रुपये की बॉल है, 10 रुपये का आपका बलून है, 15 रुपये की आपकी नोटबुक है ना, आपका कार्ड है 28 रुपीज़ का, पेंसिल है 30 रुपीज़ की, 5 की बिस्किट्स है ना, 55 की बोतल है, 20 रुपये का आपका कर्नोस कलर है। सब चीज़ें अलग अलग रेट डली हुई हैं, ठीक है। अब आगे आता है कि वस्तुएं खरीदने के लिए आवश्यक धनराशि और आपके पास धन और शेष आवश्यक धन। मतलब आपको ये बताना है यहाँ पर कि आपको जो चीज़ खरीदना है, जैसे कि यहाँ पर जो वस्तु खरीदना है आपको, तो वस्तु के लिए कितने की तो आवश्यकता पड़ेगी, आपको आवश्यकता लिखना है, कितने आपके पास हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितने हैं, हमें जो चीज़ लेना है, ठीक है। पहले चीज़ कितने की आ रही, चीज़ को ऐड कर लो। तो यहाँ पर देखो कितना है, 28 और 15 कितने हो जाएंगे बताओ, 8 और 5 हो गए 13 की, 3 हासिल की आई 1, तो ये हो गया आपके 4, मतलब 43 रुपये आपको टोटल चाहिए। आपके पास हैं कितने, 20 और एक 10, 30 रुपये हैं। आपको 13 रुपये और शेष चाहिए, कितने और चाहिए आपको, 13 रुपये। तो मतलब आपको 43 रुपये तो टोटल चाहिए, ठीक है। आपको ज़रूरत कितने की है, 13 रुपये की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। ऐसे ही यहाँ पर कितने रुपये चाहिए आपको, यहाँ पर आपके 10 और 30 40 रुपये चाहिए, ठीक है। कितने चाहिए, 40 रुपये चाहिए आपको। और अगला आता है यहाँ पर के लिखा है कि 20 और 30 मतलब कि आपको 40 रुपये की आवश्यकता है। अब 40 रुपये आपके पास यहाँ पर कितने हैं, ये हो गए आपके कितने हो गए आपके एक 50 और 5 55 रुपये हो गए, ठीक है। तो 55 हो गए तो आपके पास कितने, ये 15 रुपये लेफ्ट हो गए, मतलब 15 बच गए आपके पास, और ये नीडेड थी, इसकी आवश्यकता थी। उसके बाद आता है यहाँ पर कितना, 55 और 20 और 20 40 और 50 95, टोटल हो गए आपके 95, ठीक है। आपके पास हैं कितने रुपये, आपके पास हैं यहाँ पर 20 30 40 रुपये हैं, 95 मतलब 55 रुपये की और क्या है, आवश्यकता है, क्या है, आवश्यकता है। इस प्रकार से आपका ये वाला भी कॉलम भरा हो गया। आओ करें, यहाँ पर देखो जोड़ है। क्या आपने कभी देखा कि मूल्य चुकाने के लिए मोबाइल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, मूल्य चुकाने के लिए, तो आपको यहाँ पर जोड़ना है। तो 5 और यहाँ पर 7, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जोड़ना है। 5 और 7 यहाँ पर कितने हो गए आपके, 12 की 2 हासिल किया 1, तो 2 और 2 4 हो गए, 42 हो गया। यहाँ पर देखो कितना, 8 और 2 10 मतलब 0 हासिल किया 1, तो 1 और 1 2 और 3 मतलब कि 5 50 हो गया। यहाँ पर देखो 5 और 2 कितना हो गया, 7, और 3 और 2 5 हो गया। यहाँ पर देखो 7 और 0 मतलब कि 7, 0 में कोई भी जोड़ दो, कोई भी हटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। और 4 और 5 आपके 9 हो गए, 97 यहाँ पर हो गए। फिर आपका आगे चलते हैं, लिखा है कि जयंत ने 25 पेन पर और 40 कॉपियाँ खर्च किए, ठीक है। जयंत ने 25 पेन पर और 40 कॉपियों पर खर्च किए, उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, तो इनको जोड़ लो। ऐसा लिखेंगे अपन यहाँ पर, आंसर जब बनाओगे आप तो ऐसा लिखना कि जयंत ने खर्च किए, या जयंत ने पेन पर खर्च किए बराबर 25 रुपये। फिर जयंत ने ही खर्च किए कॉपियों पर 40 रुपये, तो टोटल खर्च या फिर कुल खर्च बराबर कितना, 25 प्लस 40 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5 और 2 यहाँ पर 65, ठीक है, यहाँ पर 65 हो जाएगा। ऐसे इस प्रकार आएगा कि मीरा के पास 43 है, इनका कनिका के पास मीरा से 14 अधिक हैं। कनिका के पास कितने रुपए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर है 43 रुपये हो गए मीरा के पास, कनिका के पास मीरा से 14 रुपये अधिक है। तो क्या करोगे आप, इनको जोड़ ही लोगे, कितने अधिक हैं, तो कनिका के पास कितने रुपए हैं, तो 43 तो उसके पास, 14 उसके पास अधिक है, तो जोड़ दो इसको, कितना होगा ये आपके 3 और 4 आपके होगा यहाँ पर कितना, 7 और 5 मतलब उसके पास 57 रुपये हैं, उसके पास 43 रुपये हैं। अगला आता है कि एक बैंड के पैकेट की कीमत 30 रुपये और चॉकलेट की कीमत 60 रुपये है, तो विवेक को वस्तुएं खरीदने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि कितने रुपए की आवश्यकता हो जाएगी। 30 को और क्या करोगे, 60 को ऐड कर दो और उसको जोड़ दो, आंसर ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर सब आपको क्या करना है, यही कार्यक्रम जोड़ के घटाते चले जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या कि अजय के पास 58 है और उसने बाजार में क्या कर दिया, कुल 48 रुपये खर्च कर दिए। उसने के पास कितने रुपये थे, तो 58 थे, ठीक है। उसके बाद 58, उसने बाजार में 48 रुपये खर्च कर दिए। उसके बाद कितने रुपये बचे, तो यहाँ पर 48 रुपये बचा दो, कितने रुपये बचेंगे, तो 8 में से 8 गए तो 0 और 1 मतलब कि 10 रुपये
उसके पास यहाँ पर पहुँच गए। ठीक, तो यह इस प्रकार से ये जोड़ घटाव के सवाल थे आपके मनी के थे। इस प्रकार से वाला चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। अगर वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और रोज़ वीडियो को मेरे 10 बच्चे कम से कम सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ग्रुप में जरूर शेयर करें। और मिलते हैं, आपका एक पार्ट और बचा हुआ है गणित का, फिर अपन तीसरी कक्षा की जो हिंदी है उसको स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका भाई बहन दूसरी पहली में है उसको ये वाला चैनल सजेस्ट करें, और तीसरी या चौथी में आने वाला है तो उसको मेरा चैनल सजेस्ट करवाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।